Hello friends, very welcome to my YouTube channel Learning Loop. Today's my topic is understanding the drawing modes in Photoshop, shape, path and pixel. Friends, जब भी हम लोग Photoshop में वर्क करते हैं और टूल पैनल में जाने के बाद जब शेप लेते हैं, शेप लेने के बाद आप प्रॉपर्टी बार को देखते हैं या ऑप्शन बार में देखते हैं कि 3 मोड शो करता है। ये आप यहाँ देख रहे होंगे कि 3 मोड्स यहाँ शो कर रहा है, शेप, पाथ एंड पिक्सल। इन्हीं 3 मोड्स में कोई भी आप शेप को ड्रॉ करते हैं या ड्राइंग को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि क्या हम लोगों को शेप, पाथ, पिक्सल के मोड में वर्क करने से पहले हम लोग रास्टर और वेक्टर फाइल के बारे में जानते हैं या नहीं। अगर आप लोग नहीं जानते कि रास्टर और वेक्टर फाइल क्या होता है तो आप मेरे वीडियो ट्यूटोरियल नंबर 2 में देख सकते हैं। मैंने प्रीवियस क्लास में भी रास्टर और वेक्टर फाइल को डिस्क्राइब किया हुआ है, या फिर आप मेरे इसी वीडियो में आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगी, आप उसके भी माध्यम से देख सकते हैं। जब तक आप रास्टर वेक्टर को नहीं समझते तब तक आप कोई भी ड्राइंग मोड में कोई शेप या पाथ पिक्चर पे वर्क नहीं कर सकते और समझ नहीं सकते इजीली। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ड्राइंग मोड में क्या क्या चीजें आती हैं। जब भी आप फ्रेंड्स शेप और पेन टूल पे वर्क कर रहे होते हैं तो 3 डिफरेंट मोड, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 3 डिफरेंट मोड्स होते हैं, जो कि शेप होते हैं, पाथ होते हैं और पिक्सल होते हैं। ओके, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का इमेज यहाँ से किस मोड में सेलेक्ट करके ड्रॉ करना चाहते हैं। ओके, शेप लेयर क्या होता है? शेप का एक अपना सेपरेट लेयर होता है। शेप में आप कोई भी एक ही लेयर में मल्टीपल शेप्स को ड्रॉ कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, अलाइन कर सकते हैं, रिसाइज कर सकते हैं। शेप का जो लेयर होता है, शेप के जो इमेज होते हैं वो किससे रिलेटेड होते हैं? वो वेक्टर फाइल्स, वेक्टर इमेजेस से रिलेटेड होते हैं शेप। ओके, पाथ में क्या होता है? पाथ भी एक वेक्टर इमेज होता है। जब भी पाथ में आप वर्क करते हैं तो करंट लेयर पे वर्क होता है। कोई भी आप शेप ड्रॉ करते हैं तो करंट लेयर पे ड्रॉ करते हैं, सिलेक्शन कर सकते हैं, स्ट्रोक, कलर, उसके कलर को फिल कर सकते हैं। आप जब भी क्रिएट करते हैं शेप पाथ में, पाथ मोड को ऑन करके, मीन्स कि ये सेकंड ऑप्शन को ऑन करके, तो यहाँ देख रहे हैं मेक सिलेक्शन मास्क शेप, इन सारे ये सारे प्रॉपर्टी बार में आपको ऑप्शन शो करते हैं। और ये क्या होता है? ये भी एक वेक्टर बेस्ड इमेज होता है। ठीक है, पिक्सल क्या होता है? पिक्सल पिक्सल क्या होता है कि पिक्सल रास्टर बेस्ड इमेज ड्रॉ करता है। ठीक है, ये जो है ये पेंट डायरेक्टली ऑन लेयर। इसमें कोई भी पिक्चर आप ड्रॉ करते हैं, शेप ड्रॉ करते हैं तो रास्टर इमेज की ग्राफिक्स तैयार होता है, ना कि वेक्टर ग्राफिक्स ड्रॉ होते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसके आगे के प्रोसेस को समझते हैं। सबसे पहले यहाँ से एक न्यू फाइल ले लेते हैं। न्यू फाइल लेने के बाद यहाँ पे कोई शेप, ये तीनों मोड को समझ लेते हैं। यहाँ शेप ऑप्शन में जाते हैं, कस्टम शेप अप्लाई कर लेते हैं। जब कस्टम शेप अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे देख रहे हैं ड्राइंग ऑप्शन में यहाँ शेप, पाथ और पिक्सल से रिलेटेड 3 मोड शो करते हैं। तो शेप यहाँ से सेलेक्ट कर लिए, फिर उसके बाद यहाँ शेप का जो ऑप्शन है यहाँ पे कोई भी शेप आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, मैं सपोज ये फ्लावर सेलेक्ट कर लेती हूँ यहाँ से और फ्लावर ड्रॉ कर लेती हूँ। ठीक है, अब इस फ्लावर को ड्रॉ करने के बाद सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करके कहीं पे भी आप देख रहे हैं इसका एक इंडिविजुअल लेयर तैयार हो गया। चूंकि आप यहाँ देख रहे हैं, प्रॉपर्टी को यहाँ उठा के कर लेते हैं, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसका एक अपना इंडिविजुअल लेयर शो कर रहा है। ठीक है, शेप का। और इसको, इसमें क्या खास बात होती है कि इसको आप कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। मूव के अलावा आप वापस से शेप सेक्शन में जाते हैं और यहाँ से आप उसके स्ट्रोक को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। ओके, यहाँ से कलर आप चेंज कर सकते हैं, कोई भी कलर आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। नो कलर करना है तो यहाँ से नो फिल में क्लिक कर सकते हैं। 4 ऑप्शंस होता है यहाँ पे। उसके बाद आप सॉलिड कलर को यहाँ से ले सकते हैं। ग्रेडियंट में रखना है इसको तो ग्रेडियंट में आप रख सकते हैं। इसके भी कई सारे कलर्स होते हैं, कोई भी कलर आप यहाँ से ग्रेडियंट में रखना चाहते हैं रख सकते हैं। या फिर आप यहाँ पे पैटर्न कैसा रखना चाहते हैं, मीन्स कि ये जो शेप लिए हैं उसमें कैसा टेक्सचर डिजाइन रखना चाहते हैं, वो यहाँ पे ऑप्शंस, 4th ऑप्शंस में इसके शो करता है। ट्री से रिलेटेड, ग्रास से रिलेटेड, या फिर आप कोई एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं फाइल को। ठीक है, जैसा भी आप चाहते हैं वहाँ यहाँ से आप ले सकते हैं। तो अभी मैं इसको कलर पे, कोई कलर में अप्लाई कर लेती हूँ।
सपोज रेड कलर में अप्लाई कर लेती हूँ। ओके, अगर आपको यहाँ पे कलर शो नहीं कर रहा है, आप अपने अकॉर्डिंग कोई अदर कलर चाहते हैं, तो यहाँ आप देख रहे हैं रेनबो जैसा एक बॉक्स शो करता है। आप इस बॉक्स पे भी क्लिक करके कलर्स को इजिली फाइंड कर सकते हैं। ओके, फिर आप देख रहे हैं नेक्स्ट ऑप्शन क्या होता है, पाथ का होता है। यहाँ से पाथ सेलेक्ट कर लेते हैं। पाथ सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो फ्लावर मैंने यहाँ सेलेक्ट किया हुआ है शेप ऑप्शन से, वही शेप ऑप्शन से ड्रॉ कर लेते हैं। अब मैं यहाँ पे जब इसको ड्रॉ कर ली तो ये मूव नहीं हो रहा है। इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि पाथ को जब भी हम ड्रॉ करते हैं, पाथ टूल लेते हैं, तो उसका एक अपना एक टूल होता है, पाथ सिलेक्शन टूल जिसका नाम होता है। इसका शॉर्टकट होता है ए। ठीक है, तो यह आप शॉर्टकट के थ्रू भी आप पाथ सिलेक्शन को अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप टूल पैनल से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो पाथ सिलेक्शन टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है पाथ सिलेक्शन टूल, दूसरा होता है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। पाथ सिलेक्शन टूल से क्या होता है कि आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, बट आप इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते किसी भी तरह से। अभी देखिए मैं अल्ट बटन से इसको जूम कर लेती हूँ, और यहाँ पे कोई भी मैं स्ट्रेच कर रही हूँ इसको या ड्रैग कर रही हूँ, ये जो एंकर पॉइंट्स होते हैं, ये छोटे छोटे, ये एंकर पॉइंट्स हैं। इसको जब मैं ड्रैग कर रही हूँ तो ये कहीं पे भी मूव नहीं हो रहा है। इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि ये पाथ सिलेक्शन टूल है, ये बस एंकर पॉइंट्स को हाईलाइट करता है जूम करने के बाद, या फिर ऐसे भी एंकर पॉइंट्स ही शो होते हैं। इसमें किसी तरीके का पाथ सिलेक्शन टूल में मॉडिफिकेशन नहीं हो सकता, बस सिलेक्शन के लिए होता है। सेकंड वन क्या होता है पाथ सिलेक्शन टूल में, डायरेक्ट सिलेक्शन। अब जब मैं इसको सेलेक्ट कर लेती हूँ, डायरेक्ट सिलेक्शन से आप देख रहे हैं कि एंकर पॉइंट हाईलाइट हो गया और ये इजिली मॉडिफाई हो सकते हैं। जब भी आपको मॉडिफाई करना हो तो आप शिफ्ट बटन के थ्रू मॉडिफाई कर सकते हैं। ओके, देख रहे हैं इजिली क्या हो रहा है, मॉडिफाई हो सकता है जैसा भी आप चाहते हैं। यहाँ से आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से आप कर सकते हैं मॉडिफाई। ओके, तो ये होता है। तो जब भी आपको पाथ सिलेक्शन करना है तो पाथ सिलेक्शन के टू ऑप्शन होते हैं। पाथ सिलेक्शन का एक अपना टूल होता है जो कि टू टाइप्स के होते हैं, एक पाथ सिलेक्शन टूल होता है, एक डायरेक्ट सिलेक्शन टूल होता है। ओके, उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे कि पाथ को अगर हमको शो कराना है तो पाथ यहाँ पे आपको कहीं शो कर रहा है, इसमें लेयर पैनल में नहीं शो कर रहा है। पाथ का जब भी लेयर होता है तो पाथ ऑप्शन में होता है। यहाँ देख रहे हैं इसको पाथ पैनल में गए और वर्क पाथ जिस पे मैं वर्क कर रही हूँ वो यहाँ पे शो कर रहा है पाथ ऑप्शन में, लेकिन लेयर ऑप्शन में शो नहीं कर रहा है। इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि पाथ का जो भी आप वर्क करते हैं पाथ से रिलेटेड, वो हमेशा पाथ ऑप्शन में ही शो करता है। उसका कोई करंट लेयर जिसपे आप वर्क कर रहे होते हैं वो उस पे शो नहीं करता है। ओके, नेक्स्ट फिर से कस्टम शेप में जाते हैं और इसको यहाँ से अगर आपको पाथ में कोई चेंजेस चाहिए तो यहाँ से आप इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करके अब आप इसको मूव कराइए तो ये मूव नहीं होगा। ओके, पाथ में सेकंड ऑप्शन क्या होता है, सिलेक्शन का होता है। सिलेक्शन, मेक सिलेक्शन। यहाँ से अगर आपको पाथ में कोई चेंजेस चाहिए तो सबसे पहले आप इसको सेलेक्ट और फिर यहाँ सिलेक्शन में चले जाते हैं। मेक सिलेक्शन में अगर आपको इसके फीदर रेडियस में चेंजेस चाहिए या इंक्रीज करना हो तो आप उसके रेडियस को यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं। ओके, या तो आप राइट ड्रैग कर सकते हैं या लेफ्ट ड्रैग कर सकते हैं। जितना आप ड्रैग करते हैं उतना परसेंट ये कर्व हो जाता है। ठीक है, साइड से रेडियस, फीदर, फीदर का मतलब होता है कि कोई भी शेप जो एक्चुअल शेप होता है उसमें क्या होता है, चेंजेस हो जाता है, उसमें साइड साइड से उसका कर्व हो जाता है। ओके, उसके बाद यहाँ पे एक मास्क का आप ऑप्शन देख रहे हैं। सिलेक्शन ही ऑप्शन में वापस से जाते हैं, सेलेक्ट करके सिलेक्शन ऑप्शन में जाते हैं। यहाँ से आप इसके रेडियस को इंक्रीज कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे एक मास्क का ऑप्शन है जो कि हाईलाइट नहीं हो रहा है। इसलिए हाईलाइट नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ से अभी मैंने शेप वाला जो लेयर है उसको मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। जब मैं बैकग्राउंड लेयर सेलेक्ट करती हूँ और मास्क अप्लाई करती हूँ तो देख रहे हैं बैकग्राउंड लेयर सेलेक्ट करने के बाद जो मास्क, जब मैंने मास्क किया, मास्क मीन्स क्या होता है कि कवर हो जाता है उतना एरिया। जिस एरिया में आपको मास्क सिलेक्शन करना है वो एरिया आप सेलेक्ट कर लेते हैं और बैकग्राउंड का जो लेयर होता है उस लेयर को आप सेलेक्ट करने के बाद मास्क अप्लाई करते हैं तो जहां तक आपको मास्क सिलेक्शन चाहिए होता है उस शेप में मास्क अप्लाई हो जाता है। तो देख रहे हैं कि अभी मैंने इस एरिया को सेलेक्ट किया हुआ था
तो इसके पे मास्क अप्लाई हो चुका है। ओके, तो यहाँ पे पाथ ऑप्शन में देख रहे हैं कि जब मैंने मास्क अप्लाई किया तो यहाँ पे जो लेयर नेम है वो यहाँ पे लेयर वेक्टर मास्क के नाम से एक लेयर तैयार हो चुका है। ठीक, नेक्स्ट क्या होता है, पिक्सल जो है पिक्सल बेस्ड पे अगर हमको इमेज कोई ड्रॉ करना है तो यहाँ पे कस्टम लेयर में चले जाते हैं। कस्टम लेयर में जाने के बाद मोड कैसा लेना है, पिक्सल ले लेना है। उसके बाद एक और मोड का आप ऑप्शन देखते हैं, यहाँ से जैसा भी आपको पिक्सल से रिलेटेड जो मोड चाहिए, नॉर्मल, डिसॉल्व, बिहाइंड, जैसा भी आपको चाहिए मोड वो आप यहाँ से ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक न्यू फाइल पे इसको ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ से न्यू ऑप्शन में जाते हैं और एक न्यू फाइल यहाँ से ले लेते हैं। ठीक, अब वो जो शेप हमको लेना है वो शेप ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज पिक्सल में पिक्सल मोड को यहाँ से ऑन कर लेते हैं और जब पिक्सल सेलेक्ट कर लेते हैं तो देख रहे हैं यहाँ पे पिक्सल से रिलेटेड सारे ऑप्शन शो कर रहे हैं। मोड कैसा लेना चाहते हैं, पिक्सल का भी एक अपना मोड होता है, नॉर्मल, डिसॉल्व, कैसा मोड आपको चाहिए वो मोड ले सकते हैं। ओपेसिटी अगर यहाँ से इंक्रीज डिक्रीज करनी हो तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आपको कोई अदर शेप भी लेना हो तो आप शेप्स भी यहाँ से अलग अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे सपोज कोई शेप हम जो शेप ड्रॉ करना चाहते हैं कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ से कोई मोड आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। जब आप इसको पिक्सल मोड में कोई शेप इमेज ड्रॉ कर लेते हैं तो देख रहे हैं ये मूव हो रहा है, ये मूव नहीं होगा। ये तीनों में यही अंतर होता है शेप, पिक्सल और पाथ में, कि शेप और पाथ जो होता है वो मॉडिफाई हो सकता है, सेलेक्ट हो सकता है, लेकिन पिक्सल क्या होता है कि जब एक बार ड्रॉ हो जाता है कोई भी शेप तो वो मूव और मॉडिफाई नहीं हो सकता है। ओके, क्यों नहीं हो सकता है, पिक्सल्स जो मोड होता है पिक्सल का वो क्या होता है, वो रास्टर बेस्ड होता है जैसा कि मैंने आपको बताया भी था। और शेप और पाथ क्या होता है, वेक्टर बेस्ड इमेज ड्रॉ करता है। ठीक है, यानी ग्राफिक्स का अंतर होता है, उसमें शेप और पाथ में वेक्टर ग्राफिक्स क्रिएट हो सकता है और पिक्सल्स में रास्टर बेस्ड ग्राफिक्स ड्रॉ हो सकता है। ओके, अभी यहाँ से कोई अदर फ्लावर भी, सपोज ये फ्लावर ले लेते हैं। देख रहे हैं ये मूव नहीं हो रहा है लेकिन इसके ऊपर अदर फ्लावर जो है वो ड्रॉ हो जा रहा है। तो इसका यही है, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे शेप ऑप्शन में जाते हैं और इसको मूव कर लेते हैं, लेकिन ये मूव नहीं होगा। तो ये होता है शेप, पाथ और पिक्सल्स में अंतर। तो आज की क्लास में आप लोगों ने शेप, पाथ और पिक्सल्स के बारे में जाना कि ड्राइंग मोड में ये तीनों मोड कैसे वर्क करते हैं और इसका इम्पोर्टेंस क्या होता है। आज की क्लास में बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।